गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आज क्या है, 14 जुलाई है ना। 14 जुलाई है। अगर दिन की बात करें तो आज सोमवार है। सोमवार जो होता है शंकर भगवान का दिन होता है। तो एक बार कमेंट में मुझे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अगर दिन भगवान के नाम से शुरुआत करोगे तो अंत बहुत भला होगा, है ना। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग टारगेट 50 दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेट जो है 50 दिन का है, आप सभी जानते हैं 50 दिन का टारगेट है। और किस चीज़ का टारगेट है ये भी जानना ज़रूरी होता है। CAPF मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के माध्यम से BSF मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक पेपर कंडक्ट करा रही है। HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये पद है, ये कलर का पद होता है ना, ये मिनिस्ट्रियल का पद है। और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो साथियों इसी का हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट लेकर चल रहे हैं। 50 दिन का टारगेट है और साथियों हम लोग एंड पॉइंट पर हैं ना। अगर आज बात करें कि तो कौन सा डे है, तो आज हम लोग आज हमारा 37वां डे है, मतलब 36 दिन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। साथियों, मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर में आज हमें क्या पढ़ना है। साथियों, मैं हर दिन जो पढ़ता हूँ वही आपको टारगेट देता हूँ और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर एक पढ़ाई करेंगे ना तो एक बेहतरीन तरीके से मोटिवेशन मिलेगा और हर दिन एक पढ़ने का टारगेट मिल जाएगा। पूरा दिन हम लोग वही पढ़ेंगे और मैं टॉपिक वही देता हूँ जो सिलेबस में है। अगर बेहतरीन तरीके से 50 दिन का टारगेट अगर आपने पूरा किया ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट भी होगा, उसी के साथ आप रिवाइज भी कर लेंगे। जिस प्रकार से अगर आप बात करें मैथ की, हम हमेशा यही कहेंगे कि आप दिन की शुरुआत जो है मैथ से किया करिए, है ना। तो आज मैथ में हमको बहुत बेहतरीन तरीके से आज रेलगाड़ी चलाना है। तो कौन किसको किसको रेलगाड़ी चलाना आता है, एक बार हाथ खड़ा करें। आपको आता है, वेरी गुड। यहाँ पर सभी ने अपना हाथ खड़ा किया, यानी कि सबको रेलगाड़ी चलाना आता है। तो आज अपन लोग रेलगाड़ी चलाएंगे बेहतरीन तरीके से। रेलगाड़ी में आज हम लोग 50 क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन 50 लगाएंगे, प्लस 50 क्वेश्चन जो है आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख कर लगाएंगे। टोटल जो है हमें मैथ में टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। साथियों, अब मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने रिजल्ट डेट आने की मतलब पूरी मतलब कब आ जाए हमारे सामने जो है एग्ज़ाम डेट कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें रेलगाड़ी में, सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना, उसके फार्मूलाज क्या हैं तथा सबसे पहले बेसिक सवाल लगाना। उसके बाद में 50 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना और लगा लेना। 100 क्वेश्चन एक बार लगा लोगे तो रेलगाड़ी एकदम आप भी चलाना सीख लोगे, अगर चलाना नहीं आता है तो। साथियों, अगर बात करें रीजनिंग में आज हमें क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में हमें बहुत बेहतरीन टॉपिक है मिसिंग नंबर, जो कान का पर्दा खोल देता है, मतलब कान खड़ा कर देता है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं मिसिंग नंबर जब हमारे मिसिंग नंबर से सवाल हमारे सामने जब रीजनिंग में आते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ इसके लॉजिक होते हैं। तो बस हम लोग प्रैक्टिस से ही लॉजिक पकड़ना सीखेंगे। तो हम यही कहेंगे 50 क्वेश्चन जो हैं अब मिसिंग नंबर के हैं जो हैं सॉल्व करना, कोशिश करना प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्व करना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर साथियों अगर हम बात करें कंप्यूटर में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर में हम साथियों कंप्यूटर हिंदी सिलेबस पूरा तरीके से कंप्लीट है, सब जानते हैं, है ना। तो कंप्यूटर में MS वर्ड आज बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं उनको देखना है, कुछ शॉर्टकट्स हैं उनको देखना। कुल मिला के प्रीवियस ईयर पेपर से करीब में आप 20 क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करना MS वर्ड से, ठीक है। अगर साथियों बात करें हिंदी में आज हमें क्या पढ़ना है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमें कारक को रिवाइज करना है और उसी के साथ 20 क्वेश्चन जो है कारक के सॉल्व भी करना है प्रीवियस ईयर पेपर के। टोटल अब बात कर लेते हैं मैथ में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग के टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं तथा 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आ जाते हैं। वो क्लर्क एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ साथियों। रीजनिंग के टोटल 20 सवाल मिलेंगे, लेकिन क्लर्क एप्टीट्यूड में भी आपको 15 सवाल मिल जाएंगे। तो 15 20 35 हो जाएगी। इस हिसाब से रीजनिंग के 35 सवाल मिलेंगे आपको और 5 क्वेश्चन जो हैं क्लर्क एप्टीट्यूड में इंग्लिश के भी मिलेंगे आपको। कंप्यूटर में अगर बात करें साथियों, तो कंप्यूटर में टोटल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हिंदी में भी आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथियों एक सवाल है, आप सब इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर देना।
साथियों हिंदी कौन से आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल्स के तहत जो है हमारा राजकीय भाषा अपनाया गया है? इस सवाल का जवाब जो है कमेंट में आप देना। हिंदी किस आर्टिकल के तहत राजकीय भाषा को अपनाया गया है? इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट में दीजिएगा। तथा आप बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट कंप्लीट कर लीजिए 50 दिन का। उसके बाद में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, और रिवीजन सीरीज में हम वही चीज़ को रिवाइज करेंगे जो जहाँ पर हमारी गलतियाँ होती हैं। जैसे क्लर्क एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आने हैं ना, उनको ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे। तथा मैथ के हम 7 चैप्टर को पकड़ेंगे, मतलब जिनका मैथ में 10 नंबर से भी कम आता है, वो सिर्फ वो 7 चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। मैं उनका PDF जो है क्वेश्चन के PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और उतना ही रिवाइज कर लेंगे तो उनका भी 12 नंबर, 20 में से 12 नंबर उनका भी आने लगेगा। और इसी के साथ बस यही है, रिवीजन सीरीज़ से भी जुड़िएगा। सबसे पहले 50 दिन का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, इसी के बाद में ही हम लोग रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। रिवीजन सीरीज़ कहाँ स्टार्ट होगा? आपको अपने YouTube पे सर्च करना है ऑल्डरेट विकास, फिर स्पेस नहीं देना है, विकास पाठशाला, स्पेस नहीं देना है, विकास पाठशाला। अपने YouTube पे जो है ऑल्डरेट के साथ अगर आप सर्च करेंगे तो एक चैनल आपके सामने आएगा, उस चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। रिवीजन सीरीज हम बहुत बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पे हम लोग करेंगे, ठीक है। कुल मिला के सिलेक्शन लेना है तो सुनो, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियों से चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आगे बढ़ रहे हैं, आप आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको निराश नहीं होना है। बस अगर आप कामयाबी के दौर पे हैं तो बस आप कामयाबी के बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपकी कामयाबी आपको सफलता दिलाएगी, आपको मतलब आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी दिलाएगी। कामयाबी का मतलब सफलता होता है, और जब आपको सफलता मिलेगा तो आपकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदल जाएगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूँगा विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।